इस वीडियो में हम लोग लेसन 11 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है माई मिरेकल मदर। ये एक पोयम है। माई मिरेकल मदर मीन्स मेरी चमत्कारी माँ। अगर इसका आप पोयम का हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, तो आप देख लीजिएगा, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, तो उसमें क्लास 5 का जो प्लेलिस्ट मिलेगा उसमें सारा वीडियो क्लास 5 के अवेलेबल है। B.1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ए वर्ड और फ्रेज। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या शब्दों के समूह में दें। फ्रेज बोलते हैं शब्दों के समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो हमें जवाब देना है एक वर्ड में या एक फ्रेज में जवाब देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट सम वर्ड्स फ्रॉम लेसन दैट आर यूज्ड इन प्रेज ऑफ द मदर। बोला जा रहा है कि पाठ से कुछ शब्दों को चुने जो माँ की प्रशंसा में इस्तेमाल किया गया। कहाँ से चुनना है? लेसन से चुनना है, पार्ट से। तो ये आंसर हो जाएगा लेसन में दिया हुआ ये वॉकिंग मिरेकल, एक चलती फिरती चमत्कार। टीचर शिक्षक, कंफर्टर जो सांत्वना देता है, जब कोई आदमी दुख में रहता है सांत्वना देता है उसको कंफर्टर बोलता है। एनकरेजर मतलब उत्साहित करने वाला। जो कवित्री हैं वो अपनी माँ को क्या बोलती है? एक चलती फिरती चमत्कार बोलती हैं, चलती फिरती चमत्कार। क्योंकि वो जो कवित्री है ना, कवित्री की माँ, वो जब कवित्री समस्या में होती है तो सारी समस्याओं को सुलझा देती है, इसलिए बोलती हैं कवित्री अपनी माँ को एक वॉकिंग मिरेकल, एक चलती फिरती चमत्कार। और शिक्षक बोलते हैं क्योंकि उनकी जो माँ है उनको रास्ता दिखाती है, कौन सा रास्ता सही है, ठीक है, तभी जाकर उनको सफलता प्राप्त हुआ जिंदगी में। क्योंकि लाइफ में क्या गाइडेंस बहुत जरूरी है कि हम किस दिशा में मेहनत कर रहे हैं, तभी जाकर सफलता मिलता है। सिर्फ हार्ड वर्क से सफलता नहीं मिलता, प्लस में क्या करना पड़ेगा? गाइडेंस। सही दिशा में अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं तब जाकर सफलता मिलता है। तो ये टीचर का काम कौन करती थी? उनकी माँ। और जब वो जो कवित्री हैं, वो जब वो समस्या होता था, जब कोई काम कर रहे तो असफलता मिलता था, तो उनको उत्साहित करने का काम करती थी और उनको सांत्वना देने का काम करते थे। सेकंड है वाई इज द पोएट ग्रेटफुल टू हर मदर। ग्रेटफुल बोलते हैं कृतज्ञ होना, ठीक है, एहसानमंद होना। तो हिंदी हो जाएगा कवित्री अपनी माँ के प्रति एहसानमंद क्यों है, अपनी माँ के प्रति कृतज्ञ क्यों है। तो आंसर हो जाएगा क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि शी इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी अनसेल्फिशली, क्योंकि वह हमेशा अपने कार्य पर लगी रहती हैं बिना किसी स्वार्थ के। तो उनकी जो माँ है वो हमेशा काम करती रहती है दिन रात अपने परिवार के लिए और कवित्री के लिए। तो वही बोलते हैं कि अनसेल्फिशली मतलब बिना स्वार्थ के वो अपने काम में लगे रहते हैं, बदले में कुछ चाहती नहीं है। जो माँ होती है अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करती है तो बदले में कुछ चाहती नहीं है। तो इसलिए कवित्री बोलते हैं कि मैं अपने माँ के प्रति कृतज्ञ हूँ, जो जितना वो काम किए मेरे लिए और परिवार के लिए, तो उसके प्रति कृतज्ञ हूँ। 3 है व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट मदर्स लव फॉर हर चाइल्ड। बोला जा रहा है कि अपने बच्चे के लिए माँ का प्यार के बारे में सबसे महान चीज क्या है? महान चीज तो जो माँ प्यार करती है अपने बच्चे को, तो उसके बारे में क्या सबसे महान चीज क्या है? तो आंसर हो जाएगा हर लव इज अनफेलिंग एंड विदाउट लिमिट। तो उनका जो प्यार है, ठीक है, माँ का जो प्यार है अपने बच्चे के लिए, वो क्या होता है? वो अनफेलिंग मतलब कभी कम नहीं होता और बिना किसी सीमा के रहता है। वो उतना प्यार करते हैं जिसको आंका नहीं जा सकता, इसलिए बोला जा रहा है विदाउट लिमिट। B.2 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ए फ्रेज और सेंटेंस। बोला जा रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक फ्रेज में दे या एक सेंटेंस में दे। फ्रेज आपको पहले ही बता चुके हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों के समूह को फ्रेज बोलता है। तो यहाँ जवाब देना है, एक सेंटेंस में जवाब देना है, एक फ्रेज में जवाब देना। फर्स्ट है व्हाट इज द पोएम अबाउट। कविता किसके बारे में है? तो आंसर हो जाएगा द पोएम इज अबाउट ए मिरेकल मदर। कविता एक चमत्कारी माँ के बारे में। मिरेकल मीन्स होता है जादू या चमत्कार। 2 है कैन वी मेजर द लिमिटलेस लव ऑफ ए मदर। क्या हम लोग एक माँ के सीमाहीन प्यार को माप सकते हैं, आंक सकते हैं? मेजर मीन्स होता है मापना, आंकना। तो माप सकते हैं, जो एक माँ का जो प्यार है लिमिटलेस, जो कोई सीमा नहीं है, उसको माप सकते हैं। तो लिखेंगे नहीं, नो वी कांट मेजर द लिमिटलेस लव ऑफ ए मदर। हम लोग माँ के जो सीमाहीन प्यार है उसको माप नहीं सकते हैं, आंक नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर नोट लगाना, इसको याद कैसे करना है, यहाँ से यहाँ तक देखिए क्या है, कैन को क्या करते हैं, कैन में नोट लगा के वी के बाद लिख दिए तो बस हो गया। तो वी
कैन नॉट को शॉर्ट में कांट लिखते हैं, CAN''T। थर्ड है व्हाई डज द मदर केयर फॉर हर चाइल्ड ऑल द टाइम। थर्ड बोला जा रहा है कि माँ अपने बच्चे के लिए पूरे समय क्यों चिंता करती है, क्यों देखभाल करती है। तो आंसर हो जाएगा बिकॉज शी लव्स हर चाइल्ड टू मच अनसेल्फिशली, क्योंकि वह अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करती है और क्या स्वार्थ रहित प्यार करती है, मतलब बदले में कुछ चाहती नहीं है। बदले में एक जो माँ प्यार करती है अपने बच्चे से तो बदले में कुछ चाहती नहीं है, तो अनसेल्फिशली लव करती है, मतलब बिना स्वार्थ के अपने बच्चे को प्यार करती जाती है, देखभाल करती है। फोर है कैन एनीबडी रिप्लेस द मदर, क्या कोई एक माँ की जगह ले सकता है। तो लिखेंगे नो, नन कैन रिप्लेस द मदर, एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। पहले लिखेंगे नो लिखेंगे, उसके बाद नन लिखेंगे, नन नन में होता है कोई नहीं। उसके बाद पहले लिख देंगे कैन रिप्लेस द मदर, तो रिप्लेस द मदर यहाँ से लिए हैं और कैन इसके बाद आता है, क्योंकि जब एसर्टिव सेंटेंस बनाते हैं ना तो वर्ब क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है उसके बाद वर्ब होता है, और जब सवाल पूछते हैं तो पहले वर्ब होता है उसके बाद सब्जेक्ट होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, पहले सब्जेक्ट लिख दिए उसके बाद वर्ब चाहिए तो वर्ब ये वाला लिख दिए और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिख दिए। इस तरह आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, बस इस तरह समझ के अगर बनाएंगे ना तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 6.1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। फॉलोइंग में होता है नीचे दिए गए। फर्स्ट है व्हाट डज द पोएट कॉल हर मदर ए मिरेकल, कवित्री अपनी माँ को एक चमत्कारी माँ क्यों कहती हैं। आंसर हो जाएगा द पोएट कॉल्स हर मदर ए मिरेकल बिकॉज शी हैज द एबिलिटी टू सूद द पोएट्स एवरी हर्ट, कवित्री अपनी माँ को एक जादुई यानी एक जादुई माँ या एक चमत्कारी माँ कहती हैं क्योंकि उनमें कवित्री के प्रत्येक दर्द को कम करने का समर्थ है। किसमें, सी मतलब किसमें, कवित्री की माँ के बारे में बोला जाए तो कवित्री की माँ है तो क्या उनको कवित्री को दर्द होता था जब बचपन में थे, तो हर दर्द को कम करने का उनमें समर्थ है। 2 है व्हाट डज द पोएट मीन बाय माई टीचर माई कंफर्टर माई एनकरेजर, कवित्री के कहने का क्या मतलब है जब वो कहती हैं माई टीचर माई कंफर्टर माई एनकरेजर। देखिए टीचर में शिक्षक हो गया, मतलब पथ प्रदर्शित करने वाला, ज्ञान देने वाला। कंफर्टर में क्या, जब कोई दुख में होता है तो सांत्वना देता है, तो क्या वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आदमी क्या हो टूट जाएगा। माई एनकरेज है, एनकरेज बोलते हैं उत्साहित करना, जो कि आदमी असफल हो जाता है तो उसको उत्साहित करने वाला कोई ना कोई रहना चाहिए, मोटिवेट करने वाला, तब वो जाके आगे बढ़ता है और अपनी गलतियों को सुधार करके वो काम जिसमें असफलता मिला था उसमें फिर से सफल हो जाता है। तो उसी ये तीनों किरदार है ना, टीचर कंफर्टर और एनकरेजर का किरदार निभाती थी कवित्री के लिए उनकी माँ। तो आंसर हो जाएगा द पोएट्स मदर। पोएट्स मदर यहाँ पर POET' है, इसका मतलब होता है पोएट का यानी कवित्री का। पोएट मीन्स कवि होता है, कवित्री भी होता है। यहाँ पर महिला है इसलिए कवित्री, पुरुष रहते तो कवि हो जाता। आंसर हो जाएगा द पोएट्स मदर ऑलवेज गाइड्स हर ऑन द राइट पाथ, कवित्री के माँ उनको सही रास्ते पर पथ प्रदर्शित करती हैं, रास्ता दिखाती हैं, कवित्री को रास्ता दिखाते थे कि ये रास्ता सही है, इसी रास्ते पर जाओ और इसी रास्ते पर चल के अपना जीवन व्यतीत करो और सफलता प्राप्त करो। तो कवित्री जो कुछ भी आज है तो उनका जो सही निर्देशन है, ठीक है, सही मार्ग पे वो चलने के लिए निर्देशित करते थे, शिक्षा देते थे, गाइडेंस गाइड करते रहते थे, तभी जाकर कवित्री को आगे जाकर सफलता मिला। तो शिक्षक यही काम करता है, ये जैसे शिक्षक स्टूडेंट को गाइड करता है क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और जीवन कैसे जीना है, उसी प्रकार जो कवित्री के माँ है उनको सही दिशा निर्देशन करते थे, इसलिए कवित्री अपनी माँ को क्या बोलते हैं, माई टीचर बोलते हैं। और माई कंफर्टर और माई एनकरेजर क्यों कल बोलते हैं, वेन शी गेट्स फेलियर हर मदर कंफर्ट्स हर एंड एनकरेजेस हर टू ट्राई अगेन, जब वह असफलता प्राप्त करती हैं तो उनकी माँ उनको सांत्वना देती है, ठीक है, उनको हिम्मत का बढ़ाने का काम करती है, एंड एनकरेजेस हर टू ट्राई अगेन, और फिर से प्रयास करने के लिए उत्साहित करती हैं, और उनका जो कमजोरी है, उनका जो गलती कर दिए थे उस काम में जिसमें असफल हुए तो उसको पॉइंट आउट करती है, मतलब उसको दिखाती है कि ये गलती तुम की थी। तो इस प्रकार से कवित्री के माँ क्या करती है, टीचर का काम करती है, कंफर्टर का और एनकरेजर का काम करती है, इसलिए कवि कहते हैं कि जो मेरी माँ है वो टीचर है, कंफर्टर और एनकरेजर है। 3 है व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द पोएट टुवर्ड्स हर मदर,
तो कवित्री का अपने माँ के प्रति कैसा रवैया है, ठीक है, कैसे सोचने विचारने की का तरीका है, उसको बोलते हैं एटीट्यूड। सपोर्ट योर आंसर विद वर्ड्स फ्रॉम द पोयम। तो बोला जा रहा है कि कविता से शब्दों से अपने उत्तर को सपोर्ट करें, मतलब अपने उत्तर को ना सही साबित करें। अगर हम लिखेंगे उनका रवैया खराब है तो खराब क्यों है, ये आपको सपोर्ट करना है, कुछ कुछ बताना है कविता से। अगर वो लिखेंगे अच्छा है तो अच्छा भी बताना, तो सही साबित करना है, जो बोलेंगे वो सही साबित करना है। देखिए आंसर हो जाएगा द पोएट इज ग्रेटफुल टू हर मदर। कवित्री अपनी माँ के प्रति क्या कृतज्ञ है। वो बोलती है ना कि जो कुछ भी आप मेरे लिए किए हैं उसके लिए मैं आपकी आभारी रहूंगी। शी सेज दैट द वे शी इज ऑन ड्यूटी अनसेल्फिशली एवरी आवर एंड एवरी डे मेक्स हर सो ग्रेटफुल। ग्रेटफुल तो लिख दिया है कि वो अपनी कवित्री अपनी माँ के प्रति कृतज्ञ है, लेकिन कैसे कृतज्ञ है ये साबित करना। तो ये जो देखिए ये लिखा हुआ सी इज ऑन ड्यूटी अनसेल्फिशली एवरी आवर एंड एवरी डे मेक्स हर सो ग्रेटफुल, है लिखा हुआ कविता में लिखा हुआ, ठीक है ना। ये तो कविता से ही बताना था, कविता से जो शब्द है ना उसको चुन करके बताना है और उसी से अपने जो भी कुछ बोलेंगे उसको सही साबित करना है। वे कहती हैं कि जिस प्रकार से वह स्वार्थ रहित यानी बिना स्वार्थ के प्रत्येक घंटे और प्रत्येक दिन अपने काम पर लगी रहती हैं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञ बनाता। क्योंकि माँ जो है अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करती है, तो वो बड़ा होकर क्या वो जितना खर्चा किया पढ़ाई पे रहन सहन पे तो लौटा सकते हैं, लेकिन उनका जो प्यार है ठीक है वो लौटा नहीं सकते हैं। इसलिए बोलते हैं कि आप मेरे लिए जितना किए हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाई है, जैसे अच्छा से लालन पालन किए हैं, जितना अच्छे से आप कर सकती हैं, तो उसके लिए मैं आपकी क्या कृतज्ञ हूँ, ग्रेटफुल हूँ। 4. What does the poet mean by I am yours and you are mine? कवि के कहने का क्या मतलब है, मैं आपकी हूँ and you are mine, और आप मेरी हैं। इसके कहने का मतलब क्या है, ये जो सेंटेंस है इसका तात्पर्य क्या है। तो आंसर हो जाएगा द पोएट सेज दैट हर मदर केयर्ड हर ए लॉट, सो नाउ इट इज हर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ हर। आंसर हो जाएगा तो कवित्री कहती हैं कि उनकी माँ उनका बहुत ज़्यादा देखभाल की, इसलिए अब उनकी जिम्मेदारी है उनका देखभाल करने की। जैसे कवित्री के माँ अब क्या हो गया ना, वो ओल्ड हो गया, बूढ़ी हो गई है, तो अब जिम्मेदारी बनती है कवित्री की कि जिस प्रकार से उनकी माँ उनका देखभाल की, बचपन में सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की, कि अच्छे से लालन पालन की, तब अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी माँ का अच्छे से देखभाल करें। तो ये जो सेंटेंस है इसका यही मतलब है। 5. Pick out the lines that express the narrator's sense of regret for not understanding the sacrifices her mother had made for him. 5 है pick out the lines, पंक्तियों को चुने, that express the narrator's sense of regret, जो कवित्री के पछतावे के भाव को दिखाता है। पछतावे के भाव को, रिग्रेट मीन्स होता है क्या, पछताना। तो बोला जा रहा है कि उन पंक्तियों को चुने जो कवित्री के पछतावे के भाव को दिखाता है। फॉर नॉट अंडरस्टैंडिंग द सेक्रीफाइसेस हर मदर हैड मेड फॉर हिम, जो उनकी माँ उनके लिए जो बलिदान दिए, ठीक है, उसको नहीं समझने के लिए जो पछतावा है उसके भाव को दिखाता है। तो उस पंक्तियों को चुनना है। तो क्या करना, उन पंक्तियों को चुनना है। आंसर हो जाएगा समटाइम्स आई टुक यू फॉर ग्रांटेड मॉम बट आई डोंट नो एंड आई नेवर विल अगेन। तो देखिए ये जो पंक्ति है ना वो कविता से लिया गया। बोल रहा था कि पिक आउट द लाइन्स, उन पंक्तियों को चुनना है, कविता से चुनना है। तो हो जाएगा समटाइम्स आई टुक यू फॉर ग्रांटेड मॉम बट आई डोंट नो एंड आई नेवर विल अगेन। बोला जा रहा है कि कभी कभी मैं आपको हल्के में ले लें, ठीक है, हल्के में ले ले, आप जितना समर्पण की, ठीक है, उसके समर्पण को आंक नहीं सके कि आप कितना समर्पण किए, ठीक है, उसके महत्व को समझ नहीं सके। लेकिन मैं उस वक्त के जानते नहीं थे, उस वक्त क्या थी, अबोध थी। कवित्री ऐसा कहते हैं आई नेवर विल अगेन, और मैं ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। आपकी जो समर्पण है, आप परिवार के लिए इतना कुछ करती हैं, परिवार को संभालती हैं, तो उसके महत्व को कम कभी नहीं आंकूंगी। इसलिए बोलते हैं कि पछतावे के भाव से बोलते हैं कि मैं आपके समर्पण को ना समझ नहीं सकी, आपके महत्व को समझ नहीं सकी जो अपने परिवार के लिए करती हैं।
C.2 आंसर दिस क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द पोयम। कविता के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर दें। कैसे देना? कविता के आधार पर देना। फर्स्ट है मेक ए लिस्ट ऑफ द क्वालिटीज ऑफ मदर मेंशन इन द पोयम। कविता में बताए गए एक माँ के गुणों का लिस्ट बनाए। ठीक है, कहाँ से बनाना? जो कविता में जिस माँ का वर्णन हुआ, कवित्री अपनी माँ का वर्णन किए हैं, तो वो कौन कौन से क्वालिटीज, कौन कौन से गुण का वर्णन किए हैं, वही हमें लिखना है। ठीक है, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बड़ा बड़ा होगा। आंसर हो जाएगा द पोएट्स मदर्स अनफेलिंग लव इज विदाउट लिमिट। कवित्री की माँ का जो प्यार है वो सीमा रहित है। और अनफेलिंग मतलब क्या? कभी ना कम होने वाला है। तो बोला जा रहा है कवित्री की माँ का कभी ना कम होने वाला प्यार सीमा रहित है, उसको आंक नहीं सकते हैं। वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं अपने बच्चों को। शी हैज द एबिलिटी टू सूद एवरी हर्ट, और उनमें सामर्थ्य है प्रत्येक दर्द को कम करने का। शी इज ऑन ड्यूटी अनसेल्फिशली एवरी आवर एंड एवरी डे। बोला जा रहा है कि वे प्रत्येक घंटे और प्रत्येक दिन बिना स्वार्थ के अपने काम पर लगे रहती हैं और बदले में कुछ चाहती नहीं है। एंड विद ओपन हार्ट शी गिव्स सो मच फॉर हर, और एक खुले हृदय से वे उनको बहुत कुछ देती हैं। वे मतलब क्या? जो कवित्री की माँ है वो कवित्री को खुले हृदय से बहुत कुछ देती है। कवित्री जो भी डिमांड करती है तो उनकी माँ पूरा करती है, ठीक है ना, पूरा करती है। और जब उनके पास पैसे वैसे नहीं रहते हैं तो फिर भी किसी भी प्रकार से पूरा करती है, अच्छे से लालन पालन करती है। अपने परिवार के लिए अपनी इच्छाओं को मार देती है और अपने परिवार के लिए ना सारी इच्छाओं को भूल जाती है। तो परिवार सबसे पहले आता है और बाद में उनकी इच्छाएं आती हैं। टू राइट ए फ्यू क्वालिटीज ऑफ योर मदर। अपनी माँ के कुछ गुणों को लिखें। ए फ्यू मतलब होता है, ए फ्यू दोनों साथ में मतलब होता है कुछ, ठीक है ना, सम। और क्वालिटीज में क्या हो गया? गुण हो गया। क्वालिटी में गुण होता है, वाई को हटाकर IES किए हैं यानी प्लूरल बना है। तो ढेर सारे गुण के बारे में बताना है अपनी माँ के। तो आपकी माँ के जो भी गुण है वो आपको लिख देना है। तो जरूरी नहीं कि जो लिखा हुआ वही लिखना है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं आपकी माँ का क्या क्या गुण है। देखिए आंसर हो जाएगा माई मदर इज सो केयरिंग। मेरी माँ जो है ना बहुत ही केयरिंग है, मतलब वो बहुत ज्यादा देखभाल करती है। शी गाइड्स मी व्हेन आई बिकम डेविएटेड फ्रॉम माई राइट पाथ ऑफ सक्सेस। ठीक ना, वह दिशा निर्देशित करती है जब मैं सफलता के अपने सही मार्ग से विचलित हो जाता हूँ। ठीक है, कभी कभी मैं भटक जाता हूँ ना जीवन में, जो मेरा उद्देश्य है प्राप्त करना, तो कभी मैं भटक जाता हूँ। तो वो क्या दिशा निर्देशित करती है कि तुम एक गलत काम कर रहे हो, तुम इस रास्ते पर जाओ, तो ये रास्ता सही है और इस रास्ते पर चलकर और कठिन परिश्रम कर करके सफलता प्राप्त होगा। When I make a mistake, she points out it। और जब मैं गलती करता हूँ तो वो उसको दिखाती हैं, बतलाती हैं। क्योंकि सफल आदमी वही होता है ना जो ऐसा नहीं कि गलती नहीं करता। एक गलती है ना, गलती, तो एक गलती को वो दोबारा नहीं करता। तो गलती दिखाने वाला कोई रहना चाहिए। और कोई आदमी है, जैसे कोई कोई दोस्त होते हैं जो गलत भी करते हैं तो सपोर्ट करते हैं, तो ना गलत को गलत नहीं कहते हैं, बोलते हैं कि तुम सही करो सही कर रहे हो। तो क्या वो कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, लेकिन बाद में क्या वो समस्या क्रिएट करता है। एक माँ है तो अपने बेटा बेटी जो गलती करता है ना तो उसको दिखाती हैं, ठीक है, दिखाती हैं और उसको बतलाती हैं कि तुम ये गलत काम कर रहे हो। फिर उसको सुधारती है और डांटती भी है। लेकिन ये क्या, ये एक बच्चे के लिए करती है सारा का सारा। क्योंकि अगर वो डांटेगी नहीं तो बच्चा आगे चल करके समाज के लिए समस्या उत्पन्न करेगा। एंड अप्रिशिएट्स मी व्हेन आई डू समथिंग गुड फॉर सोसाइटी। और मेरी प्रशंसा करती है जब मैं समाज के लिए कुछ अच्छा करता हूँ। तो समाज के लिए कुछ अच्छा करता हूँ तो जैसे गरीब को कुछ 1-2 रुपया दे दिए, 5 रुपया दे दिए, 10 रुपया दे दिए, तो वो क्या खुश हो जाती है। चलो इसमें दान देने की भावना है, ठीक है, ये स्वार्थी नहीं है। और किसी को मदद की आवश्यकता पड़ती है तो मदद करते हैं तो प्रशंसा करती है। लेकिन जब कोई गलत काम करते हैं तो पीटती है, ठीक है ना, मारती है, डांटती है, लेकिन ये भलाई के लिए करते हैं। उस वक्त हमें लगता है कि वो गलत काम कर रही है, लेकिन वो आगे चल के हमें महसूस होता है कि वो सही था, जो डांटना था वो सही था। तो एक माँ के डांट में भी क्या होता है? प्यार होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।